तो जनाब कराची के शहरियों से इजाफी तौर पे 50 अरब रुपए वसूल करने के लिए नेपरा बहादुर और के इलेक्ट्रिक बहादुर जो हैं वो दोनों एक सफ़े पे हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमने देखा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक सफ़े पर आ गई। उन्होंने सिंध असम्बली में मुतफ़क़ा करारदाद भी मंजूर कर ली, लेकिन क्या उनकी करारदाद जो है, इनका जगरनॉट जो है नेपरा बहादुर को और के इलेक्ट्रिक बहादुर को, उसको रोक पाएंगे? ये एक सवाल है। इस पर हम प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, MPA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ये मेन इनिशिएटर हैं उस करारदाद के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब अपना कीमती वक्त देने का। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हमने देखा कि बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक कुछ कर तो नहीं सके। मतलब उनकी बेबसी की वजह क्या है और के इलेक्ट्रिक की ताकत की वजह क्या है? देखिए, के इलेक्ट्रिक की ताकत की वजह यह है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। मेन चीज़ ये है कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाए, जब इसको उठा के साइड में रख दिया जाए, और नेपरा एक अपना अथॉरिटी है, मगर उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कौन लोग अपॉइंट हुए हैं, कौन लाया है, उनकी के इलेक्ट्रिक की पूरी मोनोपोली है। अब ये के नेपरा से एक ऑर्डर लेते हैं के इलेक्ट्रिक 18 जुलाई 2025 को कि जी जो हम अपने काम में फेल हो चुके हैं, हम बिल नहीं भर सके, लोगों से रिकवरी कर सके, लाइन लॉसेस हम पूरे नहीं कर सके, और जहाँ पे चोरी हो रही है तो हम नहीं कर सके, तो 7 साल का हमारा जो नुकसान है, 7 साल का, 7 ईयर्स का जो उनका लॉस है, 76 बिलियन वो लेके गए थे। और 76 बिलियन में से नेपरा ने उनको फिल 4 क्लीन चिट दी कि आप जाएं और फ़ौरन 50 अरब की रिकवरी शुरू करें कि आने वाले मंथ के अंदर आपके बिलों पे डालें उन कंज्यूमर्स पे जो 100% पे कर रहे हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, हमारे रिहायशी लोग हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मैक्सिमम काफ़ी लोग बहुत तेज़ी के साथ फैसलाबाद में और लाहौर में अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बांग्लादेश तो चलें, वो तो एक अलग ही सिनेरियो कि वहाँ पे 2.5 रुपये का यूनिट्स है, मगर आप कराची के यूनिट्स, फैसलाबाद और लाहौर के यूनिट्स में फ़र्क देखें तो आप सोचेंगे जो बचे कुछ बिजनेस है तो क्या नेपरा चाहता है कि वो भी कराची से शिफ्ट हो जाए? आप बताएं कि वो लोग जो हर ईमानदारी से बिल पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से अपनी फैक्ट्रियों के बिल भर रहे हैं, जो कमर्शियल शॉप्स हमारी बिल भर रहे हैं, तो 75% वो लोग हैं जो बिल भर रहे हैं ईमानदारी से। 25% ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो बरतानिया की जब गवर्नमेंट थी, ये वो टाइम का दौर याद आ जाता है कि मैंने कहा नेपरा बहादुर और के इलेक्ट्रिक बहादुर। आपको याद होगा जब कंपनी बहादुर की हुकूमत हुआ करती थी अंग्रेज साम्राज्य की, तो उनको बहादुरी कहा जाता था ना, और वो इसी तरह से ऑपरेट किया करते थे कंपनी के नाम पे। तो आपका ये कहना है कि जनाब बिल्कुल एक गैर मंतकी, गैर रसूली और गैर मुनसिफाना किस्म का जो है कदम है। यहाँ पे नाज़रीन हम बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के लिए भी फोरम खुला हुआ है, जब चाहें, जब उनके पास वक्त हो आकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। तो जनाब, लेकिन एक फिर मेरा सवाल जो मैंने शुरू किया था कि उनका क्लाउट है तो क्या है कि भाई आप हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक़ है नहीं है, आप वफाक में हुक्मरान हैं, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, तो 2 हुक्मरान जमातें और दोनों का बड़ा असर है। तो आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत मरतबा उधम मचाया, मुख्तलिफ वक्तों पे मुझे याद है मैंने कवर किया, देखा लोगों ने, आज से नहीं कई महीने से, सालों से जमात इस्लामी भी जो है आपके राग में राग मिलाती रहती है, अलग से भी उनका चलता रहता है। क्या वजह है कि रोक नहीं पाते? अच्छा, उसकी मेन वजह ये है कि फॉलो नहीं करते। और मैं के इलेक्ट्रिक को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चेयरमैन MQM पाकिस्तान की इजाज़त से उनसे परमिशन ली और हम हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं कि ये है कंज्यूमर सर्विस मैनुअल, जिसके तहत के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस लिया है, जिसके साथ सारे IPPs ने लाइसेंस लिया हुआ है, कंज्यूमर सर्विस मैनुअल। ये कहीं आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उन लोगों से पैसे रिकवर करें जो बिल भर रहे हैं। तो अब हमने ये फैसला कर लिया है कि आज हमारी पिटीशन हमने कल फाइल की थी और अल्लाह ताला की मदद थी और असम्बली के मैं सारे मेंबर का शुक्रगुजार हूँ जिसमें शर्जील मेमन साहब ने आगे बढ़ के काम इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये शहर का मामला है और ये नाइंसाफ़ी, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है जो उन लोगों को देने जा रहे हैं। हर महीने के बाद जैसे है कि भाई अभी नुकसान उन्होंने रिकवर किया, एक बार आपने रिवायत डाल दी तो कुछ अर्से के बाद फिर आ जाएंगे कि हमने फिर नुकसान किया, आपकी गलती, आप चोरी रोकने में नाकाम रहे, लेकिन भुगतेगा कौन? आम पाकिस्तानी, आम कराची वाला। नहीं, उसकी देखिए वजूहत ये कि हम कहते हैं नेपरा ने जब ये उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की कि जी मेरे 6 साल के ड्यूज़ हैं जो लोग नहीं दे रहे, तो क्या नेपरा ने अपना इसके लिए इजलास बुलाया? क्या उन्होंने हेयरिंग शुरू की? इसकी बाकायदा हेयरिंग होती है, इसका पूरा प्रोसीजर है। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि सियासी जमातें क्यों हार जाती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको इस फोरम पे यकीन दिलाता हूँ कि इसको हम 1 साल से के इलेक्ट्रिक को फॉलो कर रहे थे, अब हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कल हमने रेजोल्यूशन की, आज हमारी रेजोल्यूशन
पास हुई है। अब ये केस हम सुप्रीम कोर्ट में टेकअप करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने कहा है कि हम इसको टेकअप करेंगे और ये मसले को के लिए हमें आखिरी हद तक भी जाना पड़ेगा। किस हद तक जाएंगे? आपकी आखिरी हद है क्या? आखिरी हद हमारी मतलब बहुत सारी हदें आई और एमक्यूएम कुछ ना कर सके, तारीख है आप लोगों की। नहीं देखें, बहुत सारी गलतियां एमक्यूएम से हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल वो मामला है कि ये आपके पूरे बिजनेस को ख़त्म कर देगा। आपके ये वो सज़ा है कि जो किसी कानून में, किसी आइन में, किसी रूल में नहीं है कि आपको इस किस्म के पूरे शहर को सज़ा दी जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग फिक्स करेंगे कि ये जो डिसीजन है वो डिसीजन है कि जो के इलेक्ट्रिक ने 20 साल में जो अपनी नायली निकम्मापन दिखाया, जो उन्होंने रिकवरी नहीं की, लाइन लॉसेस उन्होंने रिकवर नहीं किए, उसकी सज़ा उन सार्फिन को दी जा रही है जो बिल भर रहे हैं। क्या के इलेक्ट्रिक 6 साल का जो उनका प्रॉफिट है वो आवाम को वापस करेगा? जब वो कहते हैं कि हमें 6 साल की रिकवरी है, तो 6 साल में जो उनको प्रॉफिट हुआ है, जो उनके शेयर्स बढ़े, जो उनके, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, तो क्या के इलेक्ट्रिक वो कराची के शहरियों को वापस करेगा पैसा? मुझे ये बताइए कि जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो एक वहाँ से इंसाफ होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ही कि जैसे मैंने कहा कि आप लोग हुक्मरान इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब से, नून लीग से आप लोग क्या मतलब है कोई दबाव डलवाकर, ज़ाहिर है कि नेपरा उन्हीं के तहत आता है, वफाक के तहत आता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ पे जितने भी बाबू बैठे हैं, अफसर बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या उम्मीद है आपको? और अभी तक स्कोर कार्ड कोई वफाक ने मदद नहीं की है आपकी कराची की कोई ज़्यादा? नहीं, कराची के लिए उन्होंने जो मदद की वो 30 अरब दी है, मगर वो भी अभी उन्हीं के पास है। जब एग्जीक्यूट हों तो वो समझे आपको मिले। वो एक आपने मुहावरा सुना होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। जी बिल्कुल, मतलब है कि वो सैकड़ों अरब लेकर अगर आप 30 अरब जो है दे रहे हो तो क्या होगा? देखिए, हम तो कहते हैं शहर ही है जो मुल्क चलाता है। हाँ। और आपने जो बात की नेपरा की, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के ऊपर हम जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसको फ़ौरन इस ऑर्डर को विड्रॉ करवाएं, और हम ये भी मुतालबा करेंगे कोर्ट में भी और प्राइम मिनिस्टर से भी इसकी शफाफ तहकीकात हो कि आया नेपरा मेम्बरान ने किसकी ईमा पे ये फैसला इशू किया है। ये कि एक नेपरा के जो लोग हैं उनके खिलाफ तहकीकात उनके खिलाफ भी उनका वो तो नहीं है, कोई इनका मफाद तो नहीं है उनका। जी बिल्कुल इसी तरह है कि देखें, ये जो इनका ऑर्डर है, मैं आपको एक बुक दे भी रहा हूँ जी, तो ये जो है इसको जब आप पढ़ेंगे, 88 पेज का फैसला है, तो आपको नज़र आएगा कि ये ऐसा लगता है कि बाकायदा बना हुआ था, सिर्फ नेपरा ने इसको इशू किया है। उन्होंने शायद इसको पढ़ा भी नहीं है, इसको कहीं और से है ये मुझे तो जो इसको मैंने पढ़ने के बाद ये महसूस किया है कि कहीं और से आया, क्योंकि 18 जुलाई को आया तो उसके बाद से हमने इसको पढ़ना शुरू किया। इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट से कोई आप लोगों का राब्ता हुआ इस मसले के ऊपर, 50 अरब वाले इजाफी पे कोई बात की आप लोगों ने? जी हमने तो के इलेक्ट्रिक से कभी राब्ता नहीं किया, क्योंकि हमने जब ये फैसला आया तो हमने उसी दिन से इसके ऊपर काम शुरू किया। राब्ता किया आप लोगों ने? नहीं, हमने उनसे राब्ता नहीं किया, हमने तो पावर डिवीजन के सेक्रेटरी से राब्ता किया कि आपने जो ऑर्डर इशू किया, वो कहते हैं कि जी नेपरा एक इंडिपेंडेंट है। तो नेपरा के जब हमने मेम्बरान से पूछा जो कराची में उनके लोग हैं, तो कहते हैं हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो जब कराची के मेंबरों को भी इसके बारे में नहीं पता, इस्लामाबाद से फैसला इशू होता है, तो ये फैसला ऐसा लगता है कि पहले से तैयार था, सिर्फ इसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प और साइन किए हैं। क्योंकि ये फैसला पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि जी हमने इस शहर की खिदमत की, बहुत सारे इलाकों में जो है लोड शेडिंग रुक गई है, और जनाब हमने अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया है, हम कराची की बहुत खिदमत कर रहे हैं। और तो आप लोग जो है वो कहते हैं सियासी जमातों का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमें अंडरमाइन करना चाहते हैं। नहीं देखें, इसका सिंपल मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब है, देखें उसके बेचारे हैं नहीं ना यहाँ पर। नहीं, मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूँ। वो बहुत वाकई खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे, उनका काम है खिदमत करना, क्योंकि उन्होंने एक लाइसेंस लिया है, वो ऐसा बिल भी मिलता है उनको पैसे मिलते हैं, उनके पैसे मिलते हैं। उन्होंने आज तक अपना कोई जाती प्लांट नहीं लगाया, उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे बिजली बना सके। अब देखें, सवाल किया आज पूरे शहर के अंदर SSGC काम कर रहा है, उन्होंने पूरे शहर के अंदर लाइन्स चेंज कर दी। इस PS 102 में भी 3 लाख घरों के ऊपर वो लाइन लेके गए, 3 लाख घरों पे। अब अगर आप कोई भी एक इलाका ले लें, अगर आप समझते हैं उस इलाके में 25% चोरी है, तो क्या के इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं कर सकता? तो क्या के इलेक्ट्रिक पैड मीटर पे नहीं जा सकता उन इलाकों में? 20 साल में के इलेक्ट्रिक ने उन इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग और पैड मीटर पे क्यों नहीं जा सके आज तक, कि जहाँ पे कुंडा लगा हुआ है, हुक लगे हुए हैं, जहाँ पे लाइन लॉसेज हैं, तो के इलेक्ट्रिक ने 20 साल में वहाँ रिफॉर्म क्यों नहीं की? वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, लोग निकल आते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, हम उन मोहल्लों में दाखिल नहीं हो सकते कि जहाँ बिजली चोरी होती है। देखिए, ये तो आज मेरे ख्याल से कोई भी कराची का सहाफ़ी और कोई भी शहरी ये कह नहीं सकता कि आज कराची में लाइन ऑर्डर का इशू है, नहीं है। आज मैं नहीं समझता कि पूरे कराची के अंदर कोई ऐसी गली या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। फैज़ साहब कल मुझे मेरे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि यहाँ पे इतना जराइम बढ़ गए हैं, लोग मतलब इतने
कत्ल हो जाते हैं, डकैतियां हो जाती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला वो भी है ना। देखिए तो वो आप ये तो ना कहें कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रहा है। दोनों चीजें डिफरेंट है। वो आपसे कोई मोबाइल छीन रहा है, आपके साथ कोई बाइक छीन रहा है, आपकी गाड़ी चोरी कर रहा है, ये बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि क्या उन्होंने, मैंने आपको एक सिंपल मिसाल, कराची में नो गो एरियाज नहीं है, कोई नो गो एरियाज नहीं है। हमने तो उनको ये तक ऑफर दिए, असेंबली के अंदर हम 50 से MPA थे कि आप आए, हम आपके साथ गाड़ियों में बैठते हैं, जहां आपको सहूलत चाहिए हम 24/7 हाजिर हैं। मगर के इलेक्ट्रिक खुद नहीं चाहता, उन्होंने ये चीज़ खुद पैदा कर दी है, चोरी भी खुद करवा रहे हैं। आप जाएं, जाके देखें, चोरी के इलेक्ट्रिक करवा रहे हैं। जी, के इलेक्ट्रिक खुद चोरी कर रहा है। मैनेजमेंट करवा रही है, उनके एम्प्लॉइज करवा रहे हैं। जी, उनके एम्प्लॉइज करवा रहे हैं, उनका बाकायदा पर मंथ फिक्स होता है। आप देखिए छोले की चाट, गन्ने की मशीन, टायर पंचर, ये सारे चीज़ें कौन चला रहा है? तो क्या के इलेक्ट्रिक को कोई रोकता है उनको हुक निकालने से? कौन रोक रहा है उनको? आज तो कहीं पे भी गुंडागर्दी नहीं है, कहीं वॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज आप 15 पे कॉल करें, फौरन पुलिस आती है। यानी कि वो टाइम जा चुका है। आपने जो कहा चोरी करवा रहे हैं, चोरी किस तरह से करवा रहे हैं? कुंडों के जरिए करवा रहे हैं, उसके बदले महाना भत्ता लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए उनका हर दुकान से फिक्स है 5,000, किसी से 3,000 फिक्स है, किसी से 5,000 फिक्स है। तो जब 3,000 फिक्स पे आपने दिया हुआ है, 5,000 फिक्स पे दिया हुआ है, तो वो तो लाइन लॉसेस लामाला आपके बढ़ेंगे। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? तो लाइसेंस आपने लिया, रिफॉर्म्स आपने करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर करना। मुझे बताएं कि कौन सा इलाका है कि जहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई? देखिए हमें तो अब अंडरग्राउंड पे जाना है ना, हम अंडरग्राउंड पे जा नहीं रहे, हम पेड मीटर पे जा नहीं रहे, तो वो निज़ाम कौन बदलेगा? के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं वो तो आए भी थे आप लोगों की कमेटीज़ के सामने, और आप लोगों ने सवाल जवाब भी किए थे। तो क्या जवाब दिया था उन्होंने जब आपने कोई इस तरह की फरमाइश कीजिए? अंडरग्राउंड वो फेज ए डिफेंस में तो खुदा का शुक्र है कि अंडरग्राउंड केबल्स हैं, मगर वो भी कराची का एक बहुत ही नुक्ते बराबर कोना है, बाकी तो शहर में नहीं है कहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो आपसे पूछा आपने उनसे? देखिए मैंने क्या जवाब जब मैंने उनको सवाल ये कहा, जब ये चीज़ें दिखाई, तो कह रहा बिल्कुल हम रूल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम रूल्स के खिलाफ लोग खुद उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने भी एडमिट किया, नेपरा के नुमाइंदे थे, फेडरल सेक्रेटरी के एडिशनल सेक्रेटरी बैठे, सब ने एडमिट किया कि हम रूल के खिलाफ चल रहे हैं और हम ये सारी चीज़ें बंद नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको जो पहले बैठते एक बात बताई, इस बुक पे कोई अमल नहीं कर रहा है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे आपकी काबिल एतमाद साथी होगी या नहीं होगी? कई मामले पे पीपल्स पार्टी बोलती है, फिर ऊपर से कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है, वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, अब तो ये तो मामला मतलब उसके ऊपर हमने देखा जो कहते हैं ना बिजली लोग अपनी पैदा कर रहे थे, उस मसले पे वो लोग पीछे हटे, जो मिल ओनर्स बना रहे थे अपनी बिजली उस पर पीछे हटे। तो ऐसे कई मामला हुए कि ये लोग पीछे हटे पीपल्स पार्टी। नहीं, देखिए ये तो मामला खालिसतन सूबे के ऊपर हिट कर रहा है। आप तो सूबे में तो और पता नहीं क्या क्या क़यामत गुजर गई, नहीं क्या हिट नहीं किया यहाँ पर। बिल्कुल हिट कर रहा है, मगर देखिए फ्यूचर की जंग है ना हमारी। अगर मेरे पास, अगर हमने आज इसको नहीं रोका, तो आप सोचेंगे, आपने जो अभी खुद बात की कि आप पहले कोई कुछ नहीं कर सका, तो अगर हम यही सोच लें कि कुछ नहीं होगा, तो फिर हम जो असेंबली में आए, हम यंग पार्लियामेंटेरियन, हम फर्स्ट टाइम आए, तो अगर हम सोचेंगे, तो पीपल्स पार्टी पे आपको भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, और पीपल्स पार्टी ने आज इसकी हिमायत की, कल शर्जील साहब ने हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। तो बड़ा मजे का ताल्लुक है आपका। जाते जाते मैं पर 1.5 मिनट रह गया है, ये समझाइए कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में बाज़-औक़ात बड़ा मतलब जूतों पगार हो रही होती है ना, जूतियों में दाल बट रही होती है, और कभी एकदम आपकी जैसे मोहब्बत उमड़ कर आ रही है। हकीकत है क्या? बाज़ लोग कहते हैं कि जी मतलब है ऊपर से सब एक हैं और कराची के दुख दूर नहीं हो रहे, और आप लोग नूरा कुश्ती लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि कराची की कॉन्स्टिट्यूंसी में MQM अपने आप को मजबूत कर ले, और बाकी इलाकों में देही सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जब वो आपकी बुराई करती है और आप उनकी करते हैं। तो ये नूरा कुश्ती का तासुर बड़ा गहरा है। नहीं, देखिए नूरा कुश्ती इस तरह से कि हम उनसे बात करते हैं निज़ाम की, निज़ाम बदले। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। हम कहते हैं आप अपने फ्लैग लगाएं, आप खुद अपने झंडे लगा लें, बैनर्स लगा लें, निज़ाम को बदलें। हमारी उनके डे फर्स्ट से यही है कि आप निज़ाम के बदलने की तरफ आएँ। हमारी उनके साथ जो लड़ाई है वो निज़ाम की लड़ाई है। जो ये निज़ाम वो लेके चल रहे हैं, इस निज़ाम ने सिंध को कहाँ पहुँचा दिया है। अगर आप शुरू करें तो शायद कई, तो आप लोग जो है हिज़्ब इख्तिलाफ हैं या क्या है, फ्रेंडली ओपोजिशन है, क्या किस तरह मैं आपको डिफाइन करूं? नहीं, हम तो हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमने तो हर चीज़ पे पीपल्स पार्टी नहीं चलता, मतलब कहाँ पे आपका इख्तिलाफ जो है पता ही नहीं चलता कि इख्तिलाफ है। कराची के मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। भी आप आए होंगे हमारे दफ्तर, हर तरफ खुदा हुआ है, कायद आज़म के मज़ार के तराफ देखे कौन सी सड़क सलामत है, कितनी पोल्यूशन है यहाँ पर, किस तरह हमारे कुत्ते घूम रहे हैं शहर के अंदर, किस तरह से मतलब आप मसाइल देखें ना कि लोग अभी भी बसों की छत पे सफ़र कर रहे हैं, अभी भी यहाँ पर मतलब है चोरी डकैती, मतलब है भत्ताखोरी, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब है कहाँ है MQM, क्या केस लड़ रही है? देखिए MQM ने जो अभी जून के अंदर बजट की स्पीचेस आप उठा लें, जो हमने पीपल्स पार्टी की चीज़ें खोली हैं, जो 22,000 अरब रुपये उन्होंने खर्च किए। हम तो कहते हैं कि 2010 के बाद आज 2000 में बैठे तो हम 10-15 साल पीछे गए, हम आगे नहीं गए। हर गुजरते दिन के साथ मैं वो हमें कहते थे हमारे बुजुर्ग अफसर
कि जी पैसे जो होते हैं वो कोशिश के नहीं होते, नतीजे के होते हैं। अगर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, नतीजा तो कुछ नहीं निकल रहा, नतीजा तो पीछे हम तो पीछे है ना, तो नहीं नतीजा एमक्यूएम का जो भी करिए उसका नतीजा नहीं निकल रहा, उसका मतलब आप भी नाकाम है। नहीं, हम देखें ना, हमारे पास जो मेंबर्स हैं 37 हैं, हाँ, मेजोरिटी उनके पास है। अब देखें असेंबली तो इस तरह से है ना कि जो चाहते हैं वो कानून में अमेंडमेंट करवा लेते हैं।